बांग्लादेश के नाम पर भारत में हिंदूवादी आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। जहां देखो हिंदू संगठन मुसलमानों पर और गरीब मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से खामोश है और अब मुसलमानों को पिटना ही शायद रह गया है। सिर्फ वो पिटते ही रहेंगे। कौन उनको बचाने के लिए आएगा नहीं पता। अपने ही मुसलमान अपनों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। सरकार अल्पसंख्यकों को बचा नहीं रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को और मोदी जी को बड़ा मजा आ रहा है कि मरने दो मुसलमानों को, पिटने दो। भाई हार का गुस्सा कहीं से कहीं तो निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कि हिंदूवादी समाज लगातार मुसलमानों पर हमला कर रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश के मुसलमान हैं। कई रिपोर्ट और कई ऐसे कांड में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके खुद बताया कि नहीं, ये भारत के ही मुसलमान हैं और उनको बांग्लादेशी बोलकर उन पर जानलेवा हमला किया गया। वो लोग, वो झुंड कितने बड़े हिजड़ा का झुंड है कि वो गरीब मुसलमानों पर, मजदूरों पर, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। शास्त्री पार्क का ये वीडियो याद होगा आपको। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, वहां पर शास्त्री पार्क में यमुना पार्क के इलाके में दक्ष चौधरी हिंदूवादी आतंकी संगठन का नेता और जो आदतन गुंडा मवाली है, जो कन्हैया कुमार के थप्पड़ भी लगा चुका है और इस तरह के घटिया काम और दंगाई कामों में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ये दक्ष चौधरी अपने झुंड के साथ जाता है। तस्वीर खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए। शास्त्री पार्क के गरीब मुसलमानों के ऊपर हमला कर देता है, जिनको सरकार को मदद देनी चाहिए। सरकार उनसे 2 वक्त की रोटी नहीं पूछती और हिंदू संगठन दंगाई जाकर उनको पीट देते हैं। भारत में मुसलमानों का हाल ये है। अब मुसलमानों को आदत पड़ चुकी है पिटने की और मुसलमानों को आदत पड़ चुकी है चुप रहने की। कौन सी पार्टी बोले भाई इनके लिए? दिल्ली में आए दिन, मैं भारत की राजधानी की बात कर रहा हूं, आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, पीट दिया जाता है। बोलता कौन है? राहुल गांधी बोलते हैं? नहीं बोलते। अरे बताओ कौन बोलता है? अखिलेश यादव बोलते हैं? नहीं बोलते। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, कोई ऐसा संगठन है जो मुसलमानों के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे? किसके अंदर हिम्मत है? किसकी इतनी औकात, किसकी इतनी जुर्रत है? किसी की नहीं। एक लंबे समय के बाद दिल्ली में MIM ने वो काम कर दिखाया जो काम किसी ने ख्वाब में भी, खासकर इन हिंदूवादी संगठनों ने सोचा ही नहीं था। दिल्ली की MIM की जो टीम है, डॉक्टर शुएब जमाई की लीडरशिप में और उनके कई साथी उनके साथ मिलकर इस वीडियो का संज्ञान लेते हैं और दक्ष चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हिम्मत का काम करते हैं, जान हथेली पे लेते हैं। इन दंगाइयों और आतंकियों से कोई बच सकता है क्या? सरकार इन्हीं का साथ देती है, प्रशासन इनका साथ देता है। सालों से आप देख रहे हैं कि ये हिंदूवादी आतंकी किसी को भी मार देते हैं, सरकार इन्हीं को बचाती है, प्रशासन इन्हीं का साथ देता है। ऐसे में MIM ने जो काम किया है वो सैल्यूट करने लायक है। डॉक्टर शुएब जमाई अपने साथियों के साथ उस मामले पर FIR करने के लिए पहुंच गए। हमसे इसमें बहुत अहम किरदार निभाया और यहाँ आकर के SHO साहब से मिल करके उन्होंने कंप्लेंट दिया, ऑफिशियल कंप्लेंट, और पहले से भी जो मुकदमा चल रहा था उसमें और मजबूती आ पाएगी और उनसे वादा किया गया है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनके यहाँ से और इसकी गिरफ्तारी की जाए। कई जगह इनकी यहाँ से सर्विलेंस की टीम लगा दी गई है और वो फरार है दक्ष चौधरी, जो खुद को गुंडा बताता था और गरीबों पर हमला करके खुद को यहाँ से मूंछों पे ताव देने वाला। दिल्ली मजलिस तमाम ऐसे हिस्ट्री रॉडी और हिस्ट्री सीकर लोगों को यहाँ से सही जगह लाने का काम करेगी और उनको यहाँ से समझाएगी कि यहाँ से कि आप दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं करें। इसलिए दिल्ली प्रदेश मजलिस की प्रदेश कमेटी की तरफ से यहाँ से ये एक्शन लिया गया है और मैं अपने साथियों को बधाई देता हूँ उनके इस कार्य के लिए। जब कानून के तहत सही काम पढ़े लिखे द्वारा लोगों के साथ किया जाता है तो फिर मजा आता है। अभी जाहिल भीड़ मुसलमानों को पीट देती है और हम भी जाहिलों की तरह चुप रह जाते हैं, लेकिन MIM ने नया बदलाव लाकर दिखा दिया है। हजरात मोहतरम, इस दक्ष चौधरी और इसके साथियों पर FIR डॉक्टर शुएब जमाई
हाजी मेहरदीन रंगरेज, जावेद अहमद, आसिफ अली अंसारी, असगर अली अंसारी, इन 5 लोगों ने, सोचिए, दिल्ली में अब तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जितनी MIM के इन 5 लोगों ने की और इस दंगाई पर FIR करी। FIR का ऐसा असर हुआ कि दक्ष चौधरी, जो कल तक बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा था, भीगी बिल्ली की तरह रोने लगा, अपने हिंदू कौम को कोसने लगा, हिंदू संगठन को कोसने लगा, कहने लगा कि अरे कोई भी दक्ष चौधरी मत बनना, मेरा भाई को मारा पुलिस ने, मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रही है पुलिस। क्या हुआ भाई साहब, एक बार में रो दिए, और जिनके घर को तुम उजाड़ते हो, जिन मुसलमानों को तुम मारते हो, जिनके टेटुए तुम दबाते हो, दंगा करके उनके मकानों को लूट लेते हो, तब उनके तकलीफ का एहसास तुमको नहीं होता। जब अब MIM ने तुम्हारे पूंछ पर हल्का सा पैर रख दिया तो बिलबिला गए भाई साहब। मुंह और पिछवाड़े हर जगह से ये इंसान रोने लगा। देखिए, सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में आकर अगर यहाँ से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया, वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लाकर जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले 1 हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं, और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदू साथ देगा भाई। क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है, उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग MIM के इस कदम को सराहेंगे, और ये 5 ही लोग क्यों हैं, बल्कि 50 लोग होने चाहिए, ये टीम और बड़ी होनी चाहिए। मैं अपनी टीम की तरफ से MIM के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और असदुद्दीन ओवैसी को शुक्रिया अदा करूंगा कि यह मैं अपनी जिंदगी में तो पहली बार देख रहा हूं कि कोई ऐसी टीम आई है जो इतने खराब माहौल में जान हथेली पे लेकर ऐसे दंगाइयों को सही स्थान पर भेजने में लगी हुई है, और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हजरात, ये एक मामला था, लेकिन अभी और मामले हो रहे हैं। एक टीम से काम नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत में ऐसे दंगाइयों की कमी नहीं है। नासिक महाराष्ट्र की ये वीडियो देख लीजिए, वो भी 16 अगस्त का ये वीडियो है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू चरमपंथी भीड़ ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों की दुकान जबरन बंद करवाई और उनकी पिटाई की, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मारा था, मोड़ मारा।
अब ठीक इसी तरह से उदयपुर चले जाइए। उदयपुर में नीम का पत्ता कड़वा है, मुसलमान भागा है, ऐसे नारे लगाए गए और शासन प्रशासन के सामने दिन दहाड़े नारे लगाए गए। शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत है कि किसी को गिरफ्तार करे? ना बाबा ना। अब हर चीज क्या MIM खुद जाके करेगा? हर चीज डॉक्टर शोएब जमाई खुद करेंगे? अरे भाई, अगर आप बहुत बड़े नेता बनते हो, उठो, करो FIR, पड़ जाओ पीछे कि न्याय हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन मुसलमान क्या करे? सोया हुआ है। अभी सिर्फ 5 लोग जागे हैं, अभी सिर्फ MIM आया है। हमें भी साथ आना चाहिए, हमें भी आवाज नफरत के खिलाफ उठानी चाहिए। क्या हो गया आप लोग? राजस्थान में ये मामला क्यों बढ़ा और ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की, उसकी वजह भी जान लीजिए। हजरात, अयान नाम के स्कूल के छात्र ने अपने एक हिंदू साथी छात्र के चाकू मार दिया। वजह क्या थी नहीं पता। अयान का ये काम अपराधी वाला है और अयान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या मतलब इसका ये है कि अयान ने कोई अपराध किया तो उसके मजहब के तमाम लोगों को भगा कह दिया जाएगा? तो फिर ऐसे तो भारत में बहुसंख्यक समाज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जेन्युइनली क्राइम उधर ज्यादा होता है। तो एक हिंदू के क्राइम को देखकर पूरे हिंदुओं को हम कोई गाली बक सकते हैं क्या? नहीं बक सकते। बहरहाल, अयान ने देवराज को चाकू मारा और देवराज को अस्पताल पहुंचाने वाले उनका दूसरा साथी मुसलमान था जिसका नाम उस्मान था। अयान ने चाकू अगर मारा तो उस्मान अपने क्लासमेट, हिंदू क्लासमेट को अपने एक हिंदू साथी के साथ मिलकर बड़े अस्पताल में लेके गया। जो उसके दूसरे छात्र हैं साथ में पढ़ने वाले, उनका बयान आप पहले सुन लीजिए। जो दोनों बच्चे, जिन दोनों बच्चों ने अपनी मोटरसाइकिल पे विक्टिम को वहाँ पहुँचाया है हॉस्पिटल, उन दोनों बच्चों को अभी थाने से बाहर हम लेके आए हैं। थाने वालों ने से पूछताछ की है, अब हम उनके सामने हैं। बताइए बेटे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ? पहले आप दोनों का नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौर। क्या मामला हुआ बताइए। मामला ये होता, क्लास में दोनों ग्रुप में कर रहे थे वहाँ पे तक, तो फिर वहाँ पे वो आया एक जिसका नाम है ना, उसने देवराज के उठा के कुर्सी मार दी थी। तो फिर ये हो गया, तो थोड़ी देर बाद टीचर आ गई थी, वो पढ़ाने लग गए थे। तो फिर थोड़ी देर हो गई थी, टीचर पढ़ा के था, तो इंटरवल हो गई थी। तो इंटरवल में सब नीचे गए, तो मैं और हम 2-3 लड़के, हम हमारे क्लास में एक मैम अंजलि मैम, उनके फोन लाने थे, तो हम उनसे पैसे लेने थे। तो हम स्कूल से थोड़ा बाहर गए, जितने वहाँ पे तो मारा पीटा हो गई थी वहाँ पे, वायन से बांटे, तो देवराज वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो निकल रहे थे उसका। तो कोई भी हाथ नहीं लगा। सबसे पहले एक लड़के ने टोका था उसको, तो उस लड़के ने वो ले जा रहा था, लेकिन उसने भी नीचे रख दिया। फिर मैंने प्रिंसिपल से गाड़ी की चाबी ली थी, फिर उसको बैठाया, और फिर मेरे साथ में एक लड़का था उस्मान नाम का। उस्मान ने अपना शर्ट खोला था, फिर इसके पाँव पे बांधा उसके शायद उस्मान ने, फिर उससे खून बंद हुआ था। फिर हम दोनों लेके उसको वहाँ पे गए थे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने वहाँ पे हमारे सर्वर पहले वहाँ पे थे, और फिर वहाँ पे जाके उसको भर्ती कराया था, और फिर हमको यहाँ पे जाया था। आपके साथ कौन था? मैं। अब दोस्तों हुआ ये कि मामला फौरन हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। आपसी मतभेद था लेकिन हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। उसके बाद हिंदू संगठनों को पूरा सुनहरा अवसर मिला। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पूरे इलाके में तोड़फोड़ और आग लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि आप वीडियो देख ही चुके हैं। अब इसके बाद वहां के कलेक्टर साहब का भी बयान आपको सुनना जरूरी है, ये कानूनी है। देखिए, आज सुबह की घटना है। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है। और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है।
कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें, और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था वैसा माहौल हमेशा रहे। और जल्दी जैसे कोई और सूचना आएगी तो हम मीडिया। देवराज सिंह जो बच्चा है जिसके चाकू लगा है वो आईसीयू में है और बताया गया है कि वो बिल्कुल ठीक है और इलाज चल रहा है। कलेक्टर साहब ने कह दिया है कि जो अपराधी है उसको सज़ा दी जाएगी और इलाके में फ़िलहाल शांति है। किसी भी फेक न्यूज़ जैसे बीजेपी के लीडर, बीजेपी की आईटी सेल और हिंदूवादी संगठन फेक न्यूज़ फैलाते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। उधर कलकत्ता वाली जो महिला है, लड़की है डॉक्टर, जो दुनिया की जान बचाती थी, अपनी जान ना बचा सकी और जिसके साथ जो चीज़ें हुई मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, जिगर फट जाएगा। आप लोगों को पता ही है, महिलाएं सड़कों पर उतरकर मांग कर रही हैं न्याय की। पुलिस दावा कर रही है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि जिस जगह पर बलात्कार हुआ, अपडेट यह है कि उस जगह को पुलिस ने तोड़ दिया है। क्यों भाई? सबूत मिटाने के लिए। नौटंकी क्या चल रही है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन शासन प्रशासन ठोक कर चीख कर कह रहा है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहरहाल सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं और ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर अभी भी हैं। अब मेरे दोस्तों, ये कलकत्ता में जो हुआ, कोई ना कोई नेता और उसकी भीड़ ये नहीं चाहती वहां शांति और प्यार से प्रदर्शन हो। उनको वहां दंगा फसाद चाहिए था। तो जो वहां डॉक्टर, छात्र छात्राएं प्यार मोहब्बत से प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से रिपोर्ट यह है कि हजारों लोगों की भीड़ उस हॉस्पिटल और आसपास के प्रदर्शन वाले इलाके में घुसी, बाहर की भीड़, और उसने वहां पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया और बड़ी तबाही मचाई। और ये इतना बड़ा दंगा हो गया कि ये क्लियर हो गया कि कोई तो ऐसा है भाइयों बहनों जो नहीं चाहता कि यहां पर प्रदर्शन हो। आप जरा सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा नेता है या कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो बलात्कार के विरोध में आज तक जमीन पर उतरा है। भाइयों बहनों, कोई नहीं उतरा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, कोई तो ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहती थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हैरान करने वाला है और दिमाग घुमाने वाला है। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी? यह बात कोलकाता हाई कोर्ट ने कही। सवाल अब भी यही है, भाइयों बहनों, प्रदर्शनकारियों का बेइज्जती करने का किसका ख्याल था? पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वाला डॉक्टर तो नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, बताइए कौन सा नेता है जो अब तक बलात्कार के विरोध में उतरा है? ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं,
महिला सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर आई और मृतक डॉक्टर महिला उनके लिए न्याय की मांग करते हुए सड़क पर आ गई। ममता बनर्जी, बताओ मोदी कब सड़क पर उतरे? बल्कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचाने वाले मोदी जी, ये भाजपा बलात्कारियों के समर्थन में उतरने वाले, बलात्कारियों की जान बचाने वाले ये हिंदू संगठन के लोग जो रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं। बताओ कौन सा बीजेपी का नेता बलात्कार के विरोध में सड़कों पर उतरा है? कोई नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी उतरी है। यही सादगी, यही ट्रांसपेरेंसी, यही ईमानदारी करप्ट नेताओं को पसंद नहीं आती। उधर राजस्थान में 13 अगस्त का एक मामला सामने आया है। 63 साल की महिला का गैंगरेप कर दिया गया। लूटपाट के इरादे से गुंडे बदमाश घुसे थे, 30,000 नकद चुराया और फिर उस बुजुर्ग महिला का गैंगरेप कर दिया। जहां 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला से गैंगरेप हुआ है। लूट के इरादे से बदमाश यहां पर आए थे। इन्होंने बुजुर्ग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने 30,000 रुपए की नकदी भी यहां से पार कर ली है। 13 अगस्त की रात का घटनाक्रम बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग महिला का मेडिकल करवाया। केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस की तरफ से अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। 63 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिरोही के इलाके से, जहां पर 63 साल की बुजुर्ग महिला। इल्जाम ये मुसलमानों पर लगा देते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्राइम इनके यहाँ खुद होते हैं। अब बताइए, इनके क्राइम को देखकर, इनके नाम को देखकर, इनके धर्म पर मैं आ जाऊं क्या? नहीं आऊंगा, क्योंकि इस्लाम हमको ये इजाजत नहीं देता। देखिए, उत्तराखंड के एक नामचीन रेस्टोरेंट आनंदम रेस्टोरेंट के महिला बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा मिला, जो उनकी अश्लील वीडियो और नग्न वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आनंदम रेस्टोरेंट के महिला बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाई गई है। रेस्टोरेंट कर्मचारी विनोद गिरफ्तार हो चुका है। यह अपना मोबाइल बाथरूम की छत पर फॉल सीलिंग की टूटी जगह पर उल्टा करके रख देता था। इससे सब रिकॉर्ड होता था। उसके मोबाइल से बाथरूम की कई क्लिप्स भी मिली हैं। इसमें बहुसंख्यक समाज, सनातन धर्म का ही व्यक्ति है, सनातन धर्म का ही होटल है, जिसमें सनातन धर्म की महिलाओं की ही नग्न वीडियो उतारी जा रही थी। अब हिंदू संगठन, हिंदू सकल संगठन, अलान का फलान संगठन सब फलाने में घुस जाएंगे। अब सब चुप हो जाएंगे। मुसलमानों का गर्दन पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के कहते हैं बोल जैसा, बोल जय, और यही भीड़ अपनी ही महिलाओं के साथ गंदी और ओछी हरकत करती। मुसलमान ऐसा करता है तो उसके घर पर तो बिल्डोजर चल जाता है भाई साहब। अब आपकी स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज है गाजियाबाद के एक मॉल के अंदर। ये देखिए, एक ललित कुमार नाम का बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति आता है, साहिबाबाद के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में खुलेआम छेड़छाड़ करता है। 32 वर्ष के ललित कुमार को गुरुवार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये बहुसंख्यकी समाज वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। और आपने देखा कि किस तरह से इसी तरह के लोग चलते फिरते दिन दहाड़े लोग लड़कियों के साथ ऐसे कांड करते हैं। मुसलमानों का जो पहचान है, अब उसका इस्तेमाल हिंदू समाज करता है क्राइम करने के लिए। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें एक बुर्खा पहनी हुई महिला नजर आ रही है। ये महिला नहीं, ये सनातनी पुरुष है। बुर्का पहनकर छात्र पर एसिड फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अतुल को एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत में एलएलबी के स्टूडेंट पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने बुर्का पहनकर लड़की पर तेजाब फेंकने वाले अतुल को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में अतुल के पैर में गोली लगी है। पीड़िता भी उसी वकील के यहाँ वकालत के गुण सीख रही थी जहां अतुल मुंशी है। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। लड़की लंबे समय से अब इस युवक से बात नहीं कर रही थी। अतुल ने लड़की को सबक सिखाने के लिए तेजाब फेंका था और बुर्के का सहारा लेकर यह क्राइम किया था। तो आज समझिए कि हिंदू समाज बुर्के का इस्तेमाल कर रहा है क्राइम करने के लिए। तो मोहल्ले, इलाके और बाजार में अगर कोई बुर्के वाली कोई गलत हरकत करती हुई नजर आए तो जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो।
ये भी दिमाग में याद रखिएगा। आज देश भर में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है वो शोषा मोदी जी के द्वारा छोड़ा गया है। जैसे मोदी सरकार ने अब ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून बनाने का फैसला ले लिया, जिसमें वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा करके अदानी अंबानी को दे सके। हिंदुओं को मिल गया मौका, कट्टरवादी जो हैं सब ऐसे नहीं हैं, कट्टरवादी जो बेरोजगार हैं उनको मौका मिल गया। हरियाणा के अंदर का ये वीडियो है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई ऐतिहासिक मस्जिद, पुरानी मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद कि वो जर्जर हो गई थी। मॉडल टाउन है करनाल, हरियाणा का इलाका। बजरंग दल के मेंबर वहां पर पहुंच गए जब वो रेनोवेशन हो रहा था वहां उस मस्जिद का, कि भाई ये गुंबद गिर ना जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए। तो वक्फ बोर्ड उसको डिजाइन करवाने लगा, उसकी मरम्मत करवाने लगा। तो बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपने भगवान की फोटो चस्पा कर दी, वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया और उस पर पूरी तरह से खुलेआम कब्जा। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुसलमानों की जमीन पर खुलेआम मस्जिद पर कब्जा, भजन कीर्तन करने लगे। अब सोचिए, जब आज की तारीख में ये खुल्लम खुल्ला हमारी मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं, तो दिल पर हाथ रख के इंसाफ से बताइए, बाबरी मस्जिद का इन्होंने क्या किया होगा? बाबरी मस्जिद का क्या हमें इंसाफ मिला है? नहीं मिला होगा भाई साहब। इसकी तो जांच होनी चाहिए भाई, ये कौन लोग हैं? और ये नेशनल लेवल पर हो रहा है। मोदी जी ने सोचा छोड़ा कि वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाया जाएगा और इधर ये काम पे लग गए तुरंत। रोजगार देने के बजाय मोदी जी इनको रोटी फेंक देते हैं, ये शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद तनाव बढ़ने से पहले ही पुलिस ने इन आतंकियों को वहां से खदेड़ा। वहां से जो इन्होंने आपत्तिजनक झंडे लगाए थे वो झंडे और मूर्तियां हटा दी। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं ना कि डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी हो पढ़ा लिखा, उसके अंदर भी हिंदूवादी ही है। वो मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए अपने अंदर का कीड़ा बाहर निकालता है। लेकिन हमें एक मुस्लिम बच्चे से सीखना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को एक छोटे से नादान बच्चे ने बड़ा सबक दिया। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वीडियो बताया जा रहा है, जगह के लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक्स पर यह वीडियो वायरल है, जिसमें एक डॉक्टर पहले बच्चों को कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। फिर उसके बाद कहता है बच्चे बोल जय श्री राम। बच्चा कहता नहीं बोलूंगा, जलील हो जाता है डॉक्टर झेप मिटाता है हंस के। लेकिन माँ की बेगैरती, उस मुस्लिम बच्चे की माँ की बेगैरती देखो, और उसका मतलब क्या कहूँ ईमान देखो। बच्चे बोल दो बेटा, बोल दो, बोलो बोल बेटा, बेटा बेटा बोलो जय श्री, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बोला। सीखो इस बच्चे से। पहले बोलो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इधर आओ, अब बोलो जय श्री राम, जल्दी बोलो जय श्री राम। नहीं बोले नहीं जाता बेटा, बोलो जय 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 श्री राम। चलो तुम्हारी मम्मी बोलो, चलिए चलिए अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया का अंबानी का चैनल भारतीय सेना को कितने बड़े खतरे में डाल रहा है आप सोच नहीं सकते। टीआरपी के लिए एक अंबानी का दोस्त वोट के लिए गिरता है और अंबानी का चैनल टीआरपी के लिए गिरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर करने के लिए, उनको जहन्नम पहुंचाने के लिए जब हमारे देश के जवान हमला करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अंबानी का चैनल, अंबानी की एंकर ओवर एक्टिंग करते हुए इतना गला फाड़कर सारी जानकारी लाइव दे रही थी कि उधर बैठे हुए आतंकवादियों को उससे पहले अपडेट मिल गया होगा कि यह हम पर हमला करने आ रहे हैं। यह देश का मीडिया है। थू, देखिए जंगलों में आपको बता दें कि ऑपरेशन का तीसरा दिन है। कुछ देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई है और देखिए किस तरीके से उस ऑपरेशन वाली जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जो है वो जा रही है और हम भी ग्राउंड जीरो पे आज आपको बताएंगे कि आखिर घने जंगलों में आतंकियों के साथ ऑपरेशन होता कैसे है और कैसे मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है, क्योंकि ऑपरेशन का ये तीसरा दिन है
और हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आखिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आसान नहीं होता ग्राउंड जीरो पर जाकर इन सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना। आपको बता दें कि असर ऑपरेशन का तीसरा दिन है और मुठभेड़ फिर से जारी हुई है। आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ पूरे वाहन पर। बिहार के सासाराम में 15 अगस्त के दिन हिंदूवादी गुंडाई भीड़ ने मुस्लिम महिलाओं पर गंदी टिप्पणी करी, आपत्तिजनक बातें और आपत्तिजनक नारे लगाए और शेर शाह सूरी के मकबरे पर घुसपैठ करी। यह आपके सामने पूरा मंजर है। ये वही लोग हैं जो बाहर जय श्री राम चिल्लाते हैं और भगवान के पवित्र मंदिर में बैठकर हस्तमैथुन करते हैं। ये इतने बड़े मुट्ठल हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुट्ठल घोषित कर देना चाहिए। अरे मैं वीडियो को दिखा रहा हूं, ब्लर कर रहा हूं माफी के साथ, कि मंदिर के अंदर, गाजियाबाद में मंदिर के अंदर एक व्यक्ति ने मोबाइल पर वीडियो देखते हुए मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन किया। वीडियो किसी ने बनाया, वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और उसके बाद उस मुट्ठल ब्रजपाल गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया। उस मुट्ठू सिंह को, वो भी गोस्वामी मुट्ठू सिंह, बताइए। और ये मुल्लों को पढ़ा कहते हैं बोल जय श्री राम, ऐसे मंदिर में बैठ के तुम मुठई लगा रहे हो यार, हद हो गई। अरे हंसने वाली बात नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का बयान सुनो। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति आपत्तिजनक अनैतिक कृत्य करते हुए देखा गया है। प्राप्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना भोजपुर पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया। और ये हमें गरियाते हैं क्या हमारे भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। अबे कितना गिरोगे मुट्ठलो। मुफ्ती सलमान अजहरी को ऐसा लग रहा है मरते दम तक के लिए जेल में ठूस दिया, जिसमें उन्होंने कुछ बयान ही नहीं दिया था, उल्टा सीधा किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन राजस्थान के चित्तौड़ में हिंदू आतंकवादी खुला आम नफरत फैला रहा है, समाज को तोड़ रहा है, हमारी भारत मां के सीने में छेद कर रहा है। लेकिन शासन प्रशासन अब चप्पा हुआ पड़ा है। वो अभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर ये भारत की स्थिति है तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भविष्य में भारत में होते देर नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटते हैं? क्योंकि हिंदुओं के मंदिर में देवी देवताओं के हाथ में ही अस्त्र शस्त्र हैं और हिंदुओं ने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। विचार कर लीजिएगा, अपने बच्चों का भविष्य केवल आपके बैंक बैलेंस से नहीं बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य किसी प्रकार जमीन जागीरी गाड़ी घोड़ों से नहीं बनेगा। आपके बच्चे का भविष्य तब सफल होगा, आपके बच्चे का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब आप अपने बच्चे के भीतर राष्ट्र और धर्म के प्रेम को जागृत करेंगे, उसके मन में सनातन के प्रति दिव्यता को उद्गार करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज बांग्लादेश में किसी एक जाति के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी ब्राह्मण के ऊपर, किसी क्षत्रिय को देख करके अत्याचार नहीं किया जा रहा है, वहां किसी से जाति कोई मजाक नहीं पूछा जा रहा है, वहां केवल और केवल हिंदू को टारगेट किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो स्थिति हमारे भारत में न हो। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो आज बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति कठोर से कठोर नियम निकाला जाए और उन्हें भारत में लाने की व्यवस्था की जाए और भारत में लाने के बाद उन्हें यहाँ पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाए और जो भारत में रोहिंग्या आतंकवादी पल रहे हैं उनको भारत से खदेड़ कर बाहर निकाला जाए। यही सरकार से प्रार्थना है। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की।
चाहूंगा, पिछले साल भी दिखाया था, 1 साल पहले मैंने इसको दिखाया था, 1 साल पहले भी वो ये काम कर रहा है और 1 साल बाद भी उसका वो काम चल रहा है। संत युवराज सिंह अपने आप को बताता है, सरकार ने उसको हिंदुओं को हथियार बांटने के लिए लाइसेंस दिया हुआ है। वो 1.5-2 किलो का 1.25 किलो का तलवार बेच रहा है, लोगों से कह रहा है कि मैं आपके घर पर डिलीवरी करूंगा, तलवार ऐसी है, तलवार वैसी है, तलवार बहुत बढ़िया है, लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए भी एक शस्त्र है और इसका प्रॉपर मैं लाइसेंस दूंगा। हिंदुओं को हथियार बेचा जा रहा है सस्ते दामों में और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस दिया जा रहा है और मुसलमान मजाक समझे हुए हैं इसको। और ये कौन करवा रहा है? मोदी जी अप्रूवल दिए होंगे ना। अरे देश में मोदी से ऊपर कोई थोड़ी ना है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी को पता ना हो, क्योंकि मोदी तो पापा है ना, पापा तो कुछ भी रुकवा सकते हैं, वो अलग बात है। ना मेडल दिलवा पाए ओलंपिक में, हाँ, लेकिन फोगाट को हरवा जरूर दिया है ना कमाल। और तो और मणिपुर जा नहीं पाए, मणिपुर के दंगे नहीं रुकवा पाए हैं। समझ नहीं रहे आप? सुनिए इस बाबा को। मैं तो पूजा के लिए तलवार बांट रहा हूँ, हिंसा के लिए तलवार नहीं बांट रहा हूँ। और एक तलवार 1250 रुपए की दे रहा हूँ, घर मंगा के दे रहा हूँ। आसाम में मंगाओ, बंगाल में मंगाओ, केरला में मंगाओ, तमिलनाडु में मंगाओ या दिल्ली में मंगाओ या मथुरा में, मेरे गांव में ही मंगाइए। केवल एक मात्र 1250 रुपए, 1250 रुपए, मजबूत लोहे की बनी हुई हैं और 3.25 फुट लंबी है, 1.25 किलो का जो वजन है और 100 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाली है। पूजा के लिए मंगाए। और यदि आप कहें कि हमें तो नारियल की बलि चढ़ानी है तो धार भी चढ़ा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए का नारी सुरक्षा यंत्र है जो माता बहनें अपने पास रख सकती हैं, ऑफिस में कहीं भी। लाइसेंस दे रहे हैं हथियार का हम, जो तलवार का और जो कि नारी सुरक्षा यंत्र का। दूसरा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ हिंदुओं से, देखो मर्द की पहचान होती है शस्त्र, राइफल का, रिवाल्वर का, दुनाली का, बंदूक का जो लाइसेंस बनवाइए। और यदि सरकार आपसे पास नहीं करती है तो आप पूरी प्राथमिकता ऊपर तक कर दीजिए, चैन बना लीजिए और डीएम के वहां से ठप्पा लगाना मेरा काम है। मैं हूं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। सिख भाइयों के पास तलवार होती है, धार की होती है, कृपाण होती है, कटारी होती है। 1 साल पहले इसका यही कांड दिखाया था, फिर दिखा रहा हूं, इसकी गिरफ्तारी होगी ही नहीं। मैं फिर से वही कहूंगा जो काम करने वाले लोग हैं, MIM से कहूंगा कि थोड़ा संज्ञान लीजिए। ये मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी साजिश है। इन लवड़ भास्कर लवड़े ने भुज्यम चिमगांडुओं की हिम्मत ये देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में ये नफरती चिंटू UN के बाहर पहुंच गए दफ्तर के और मांग करने लगे कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, एक को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। यहां कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, नेपाल सुअर जा नहीं पा रहे हैं, इनको पड़ोसी देश के 2 टुकड़े करने हैं। ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आज हम यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जो है हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ यूनाइटेड नेशंस में अपना विरोध और एक दुख जताने आए हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और अगर आज भी बांग्लादेश के 2 टुकड़े नहीं हुए, वहाँ विभाजन नहीं हुआ और हिंदुओं को रहने के लिए एक सेफ और अलग जगह नहीं मिली, तो आप मान के चलिए आने वाले कुछ ही महीनों में, तो आप इस चीज को समझने के लिए आज हम यहाँ UN यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में गुहार लगाने आए कि भाई आप इस प्रक्रिया को शुरू कीजिए, बांग्लादेश के विभाजन की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। अगर बांग्लादेश विभाजित होता है तो उन्हें मान्यता दीजिए। अब आपको बता दूं कि मियाँ बीवी की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर लड़ाई हो तो तीसरे आदमी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ये एक सबक है, सामाजिक बात है। यूपी के अमरोहा में एक पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। आजकल लड़कियां वैसे हवा में होती हैं। पहले होता था कि लड़की हवा में उड़ती थी तो लोग सोचते थे शादी कर लो, सही हो जाएगी। अब क्या होता है, शादी करने के बाद उल्टा लड़की फैल जाती है कि मैं तो दहेज का केस डाल दूंगी, डाउरी का केस डाल दूंगी। अब कानूनी ऐसा है, क्या करें, हम तो मर्द जाते भाई, हम गलत तो बहुत गलत, वो गलत तो चलता है। पति पत्नी के बीच विवाद था, सुलझाने के लिए पड़ोस का आसपास रहने वाला एक पुलिस अफसर, चौकीदार हो पता नहीं जो भी है, वो पुलिस में है, यूपी पुलिस में है, वो मीडिएशन के लिए आया, मध्यस्थता करवाने के लिए। और उसने उसकी पत्नी को भी समझाया और उसको भी समझाया। दूसरे की पत्नी से कहा कि आप मेरा नंबर ले लो,
आगे से ये कोई ऐसी हरकत होती है या कोई विवाद होता है तो पुलिस थाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइएगा, मैं सॉर्ट आउट करूंगा। उसके बाद हुआ ये कि नंबर एक्सचेंज हो गया और नंबर एक्सचेंज होने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने पड़ोस की पत्नी का ही सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। उनके साथ घपाघप शुरू हो गया, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब बताइए होगा क्या? पति बाहर था, पुलिस वाला घर में घुसा, बंद कमरे में गया और दूसरे की पत्नी के साथ ढिंक चिका। हाँ, हंसी हंसी में बता रहा हूं, लेकिन कितना बड़ा दर्द है उस पति से पूछिए। इसका मतलब पति का जो विवाद अपनी पत्नी से रहता था वो सही था, पत्नी बदचलन थी, घटिया थी। ये आज की औरत हो रही है, बताइए। सब नहीं होती हैं, लेकिन ये ज्यादातर इस तरह की खबरें आ रही हैं। याद है कुछ खबर ऐसी भी आई है, पहले भी आई थी, पत्नी को पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई तो पति को लात मार दी। मर जात। कहते हैं मर्द को रोना नहीं चाहिए। अरे जितने तकलीफ और गम हमको मिलता है, हमें तो सारी जिंदगी रोना चाहिए भाई, लेकिन हम क्या करें, जिम्मेदारी कंधों पे इतनी है, रो ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। इसीलिए तो मर्दों को ज्यादा हाथ अटैक आता है भाई साहब। औरत तो भाई 10 को मार दे। उधर सुनिए क्या हुआ। फिर पति आ गया वापस, देख लिया पत्नी को रंगे हाथ पुलिस वाले के साथ। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट दिखाने से पहले बता दूं कि एसपी ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये पूरी वारदात आप देखिए, उस बेचारे पति की बौखलाहट सुनिए। खुशी कैसे इसकी नौकरी खा जाऊंगा। देख तू आज देख, हाँ, इसकी नौकरी खा जाऊंगा साले की। तू बाहर निकल, यहाँ हुआ, तू यहाँ निकल, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। तू मुझे जानता है, तू घर में से निकल, तो तू घर में से निकल। गेट लगा के बैठोगे तो ना, है गेट लगा के बैठोगे, गेट लगा के, है गेट लगा के बैठोगे तू गेट लगा के बैठेगा इसे। तूने घर में पढ़ाई कैसे है, तूने घर में पढ़ाई कैसे है, शक कर रहा है ना, शक कर रहे थे। इस वक्त लाइट बंद थी ना, इस वक्त इस की मम्मी बता, तू मुझे न जानता, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। देखता रहते, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। आज तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, आज तेरी। तू इसी चक्कर में तो मैं 1 घंटे से 2 घंटे से ऊपर नीचे घूम रहा हूँ, है मौका ढूंढती, रोजाना मौका ढूंढती है और मुझे बदनाम करती कर रही है नहीं, मुझे बदनाम करती फिर रही है। बुलाओ सबको, आज पड़ोसियों को सबको बुलाओ। अर्चना आ जाओ, आ जाओ, सबको बताऊंगा। तू ना जिंदगी खराब कर दी मेरी, सही बता रही हूँ। इसी मोबाइल देख लिया दोस्तों। बस तो भैया अपने रिलेशन को अपने दम पर बचाओ, जो फैसला लेना है अपने दम पर लो। इस रिपोर्ट को शेयर करो, दुआओं में याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।